Good afternoon, student. My name is Sonal Maheshwari. I am lecturer of Chemical Engineering and Government Polytechnic Katay. Today we will learn about thermodynamics and we will cover second unit of thermodynamics. हम किसके लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा वाले बेसिकली जो हमारा टारगेट रहेगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट रहेगा ठीक है तो डिप्लोमा यूपी का डिप्लोमा जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स जो कि बताता है कि हमारा एक्सचेंज ऑफ हीट कैसी है एक्सचेंज ऑफ हीट की हम स्टडी करते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये हम सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सेकेंड यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है first law of thermodynamics for open loop and as well as for closed system not closed loop it's closed system ठीक है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट मतलब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है यूज ऑफ स्टीम टेबल कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी heat and work, ideal gas undergoing, reversible, isothermal, isobaric, adiabatic, polytropic process और कुछ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे टेम्परेचर वॉल्यूम के टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड है या प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड है और प्रेशर टेम्परेचर से ओके तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे फर्स्ट लॉ statement and its application, steam tables, thermodynamics process and ideal gas process diagrams and visualizations. Now what is first law of thermodynamics? Last वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कितने लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ जीरो फर्स्ट लॉ क्या बताता है एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड देखिए एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ना तो एनर्जी को ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बस हम एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ठीक है फॉर अ क्लोज सिस्टम द फर्स्ट लॉ रिलेट्स इंटरनल एनर्जी change to heat transfer and work done. For first law of thermodynamics क्या हो जाता है जो इंटरनल एनर्जी चेंज है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन चेंज इन हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री देखिए हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया क्लोज सिस्टम में क्या होता है मास का ट्रांसफर नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी का ट्रांसफर होता है ठीक है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो हो गया हमारा क्लोज सिस्टम मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा बट ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम क्या होता है जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा सिस्टम अपार्ट और एक्सेप्ट दैट सिस्टम एवरीथिंग जो आउटसाइड है सिस्टम के वो क्या हो गई हमारी सराउंडिंग ठीक है समझ आ रहा है तो अब हम ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे क्या फर्स्ट लॉ क्या कहता है फॉर ओपन सिस्टम विथ मास फ्लो द फर्स्ट लॉ इंक्लूड्स फ्लो वर्क वाई फ्लो वर्क क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर के साथ साथ यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है ठीक है बच्चा तो इस फ्लो वर्क की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म कंसीडर होगी जहाँ जैसे क्लोज सिस्टम के लिए हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे ऐसे ही ओपन सिस्टम के लिए हम किसकी बात करेंगे एंथैल्पी क्यों एंथैल्पी यूज करें क्योंकि यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है फ्लो वर्क
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका मास का ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम इसके साथ, इस एनर्जी के साथ जो फ्लो वर्क वाली एनर्जी है एंथैल्पी, उसके साथ हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर करेंगे, इक्वल्स टू Q माइनस W। देखिए, इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स मास फ्लो टर्म्स एंड एनर्जी बैलेंस। इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है प्लस एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ओ क्लोज में नो मास ट्रांसफर अक्रॉस सिस्टम बाउंड, एनर्जी ही बैलेंस हो रही है और हीट और वर्क ऑन। इसमें क्या है, एंथैल्पी अकाउंट्स फॉर फ्लो वर्क। मैंने आपको बताया फ्लो वर्क के लिए कौन सी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एंथैल्पी। जहाँ पे हमारा मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वहां पे हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ स्टीम टेबल। स्टीम टेबल क्यों यूज करते हैं, स्टीम टेबल क्या होती है, देखिए स्टीम से समझ आ रहा है, स्टीम, स्टीम जो हमारी भाप होती है, जो हमारी वाटर से गर्म करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दैट इज स्टीम। ठीक है, तो स्टीम टेबल प्रोवाइड्स thermodynamics properties of water and steam at various temperature and pressure of for engineering calculation। हमें इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टीम और वाटर की क्या चाहिए होती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, जैसे एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। तो हम ये सारी कैलकुलेट किसकी हेल्प से करते हैं, स्टीम टेबल की वजह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। देखिए, पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन, हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है और एंथैल्पी क्या है। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, लास्ट में कवर करेंगे। देखिए, इंटरनल एनर्जी के नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर की एनर्जी, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स की कोई भी चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उससे जो मिलकर बनी हुई एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। देखिए, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। किसका टेम्परेचर है ये, फॉर आइडियल गैस के लिए ये है टेम्परेचर का फंक्शन। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एम सी बी डेल्टा टी। क्या, एम सी बी डेल्टा टी। यहाँ पे ये क्या होगा, U इक्वल्स टू एम सी बी डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे ही एंथैल्पी क्या है, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। एंथैल्पी फ्लो के लिए हम, फ्लो वर्क के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एंथैल्पी का, जिसमें हमारा मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, यूजफुल फॉर फ्लो प्रोसेस, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, H इक्वल्स टू एम सी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तब इंटरनल एनर्जी होगी, और कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो एंथैल्पी। ठीक, हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ऑब्वियसली हमें पता है हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। पॉजिटिव व्हेन एंटरिंग सिस्टम, प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी नॉट प्रॉपर्टी, प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी नॉट प्रॉपर्टी, मेजर्स इन जूल।
ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस भी होता है जो यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए अब कई सारे प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। जैसे किसी प्रोसेस में हमारा पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब प्रेशर चेंज ना हो रहा हो, तो वो हो जाएगा आइसोबारिक। ऐसे ही अगर वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। अगर किसी प्रोसेस के दौरान आपकी हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, उस प्रोसेस को कहेंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। वाई पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस? देखिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। पीवी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है आइडियल गैस? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लास्ट स्लाइड में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था आइडियल गैस का जो रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो इस इक्वेशन से क्या होगा, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी टर्म्स क्या है कांस्टेंट है। अच्छा, इतना है समझ में? अब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब एट टेम्परेचर ये एट टेम्परेचर टेम्परेचर एट पॉइंट वन और टेम्परेचर एट पॉइंट टू पर सेम है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया जीरो। तो यू क्या होगा, यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है एम सी बी डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। और in that condition for from first law of thermodynamics, delta u equals to q minus w. If delta u equals to zero, then q equals to w. Obviously delta u, यहाँ से देखिए delta u equals to q minus w। अगर ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो Q इक्वल्स टू W हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है हीट इक्वल्स वर्क डन फॉर आइसोथर्मल। ऐसे ही एमसीबी डेल्टा टी डेल्टा यू, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। आइसोबारिक की बात करते हैं। आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर हो गया कांस्टेंट, तो जो वॉल्यूम है वो कैसे कैसे डिपेंड कर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो वॉल्यूम चेंज प्रोपोर्शनली विथ टेम्परेचर, वर्क डन W इक्वल्स टू P डेल्टा V। P क्या है कांस्टेंट है और डेल्टा V क्या है चेंज इन वॉल्यूम। तो क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, वर्क डन क्या हो गया P डेल्टा V। क्यों, क्योंकि W क्या होता है PV, या तो लिख लो P dV प्लस V dP, और पी डी पी क्या है चेंज इन प्रेशर क्या है जीरो। तो ओनली यही वाली टर्म रह जाएगी। ऐसे ही हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा इसमें, हीट ट्रांसफर क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा क्या है, गामा एक वैल्यू है, ठीक है, गामा एक वैल्यू है, इसे स्पेसिफिक रेशियो बोलते हैं। इसका वैल्यू किससे डिफाइन करते हैं, सी पी बाय सी वी। सी पी बाय सी वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या है, हमारी हीट का कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब Q इक्वल्स टू जीरो थ्रू आउट द प्रोसेस।
इसी चीज में अगर Q जीरो हो जाएगा तो डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, मतलब वर्क इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन जनरल हमने डिफाइन किया, इससे सारे हमारे प्रोसेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल सी इक्वेशन लिखी, दैट इज योर पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है दैट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस बिहेवियर। इफ n इक्वल्स टू जीरो, ये n इक्वल्स टू जीरो मतलब p इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइसोबारिक। if n equals to 1, pv equals to constant किसमें था, आइसोथर्मल। तो if n equals to 1, आइसोथर्मल। if n equals to gamma, pv की पावर गामा equals to constant, किस टाइप का प्रोसेस था वो, एडियाबेटिक प्रोसेस। if n equals to z infinity, n equals to infinity means p क्या है आपका, कांस्टेंट हो गया, तो आइसोकोरिक। तो अलग अलग एन की वैल्यू रखने से अलग अलग टाइप के प्रोसेस हम इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर हमारा n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 है तो W वर्क डन क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1। इफ n इक्वल्स टू 1, W इक्वल्स टू P1 V1 ln V2 by V1, ln V2 by V1। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है बिटवीन टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम, बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम, बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर। टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप shows how temperature varies with specific volume during different thermodynamics process। अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऐसे ही इसमें प्रेशर कैसे वॉल्यूम, प्रेशर कैसे वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। लाइकवाइज हाउ प्रेशर इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। From these graph we understand what kind of relations they are maintained for different processes। ठीक है, हाँ। अब जो हमने एक टॉपिक छोड़ा था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट एंड वर्क, वो अभी हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए हमने प्रोसेस पढ़ लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब इनके लिए हम इन सारे ये जो है हमारा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट एंड वर्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए in isothermal process temperature constant, internal energy interchange for ideal gas system। isobaric process constant pressure process with volume proportional to absolute temperature। adiabatic process no heat transfer का, equal work equals internal energy change। इसमें क्या है, for isothermal process delta T zero मतलब delta U zero, delta U zero from first law of thermodynamics Q equals to W, W equals to nRT ln V2 by V1, yeah you can say P1 V1 into ln V2 by V1, delta U zero PV equals to constant। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, PdV मतलब PV2 माइनस V1 इक्वल्स टू nR डेल्टा T, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T फॉर आइडियल गैस। ठीक है, इसमें क्या है, एंथैल्पी इक्वल्स टू Q, क्यों, क्योंकि डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W और डेल्टा H इक्वल्स टू Q माइनस W। तो जो एंथैल्पी है वो Q के बराबर है एट कांस्टेंट प्रेशर।
ऐसे ही आइसोबारिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो क्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, क्यू क्या है, जीरो है, नो हीट ट्रांसफर कर, वर्क इक्वल्स इंटरनल एनर्जी, क्योंकि क्यू इज जीरो, क्यू इज जीरो मतलब डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू टीवी की पावर गामा। तो ये सारी कैलकुलेशंस हो गई फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक, इसी के साथ में इस का इसको समाप्त करती हूँ, इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कवर करेंगे यूनिट थर्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।